व्यास जी, संत की बड़ी महिमा है, इसलिए आप संत और भगवंत की गाथा, संत और भगवंत के गुणानुवाद करिए, उनकी गाथा गाइए, उनकी कथा गाइए। इन्होंने 3 जन्म की कथा सुनाई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। श्रीमद् भागवत जी में 1 जन्म की कथा सुनाई है इन्होंने। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, देवर्षि नारद जी का जन्म ब्रह्मा जी की गोद में हुआ। ब्रह्मा जी की गोद में सनकादिक जी का जन्म हुआ, शिव जी का जन्म भृकुटी से हुआ और गोद में देवर्षि नारद जी का जन्म हुआ। नारद जी ने पूछा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम सृष्टि के विस्तार में सहयोग करो, सृष्टि का विस्तार करो। नारद जी को ज्ञान प्राप्त है। नारद जी ने कहा, पिताजी सृष्टि का विस्तार का मतलब यह हुआ कि विषय में पढ़ना, और विषय क्या है? ये जहर है, इसमें मुझे नहीं पढ़ना है पिताजी। भगवान का भजन करना, भक्ति करना, ये क्या है? अमृत है। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो अमृत को छोड़ करके जहर का सेवन करेगा? कहू खगेशस कवना भागी, करी सेव सुरधेनु त्यागी। ब्रह्मा जी की भौवें टेढ़ी हो गई, गुस्सा आ गई। तुम सृष्टि रचना में दोष दिखाते हो, बड़े वैराग्यवान बनते हो, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम 1 नहीं 50 पत्नी के पति बनो, और फिर मेरे श्राप से तुम्हारा अगला जन्म हो, फिर इसके बाद मेरा पुत्र बनोगे, मानस पुत्र बनोगे। अब नारद जी की यात्रा यहां से शुरू हो गई। तुम 50 पत्नी के पति बनोगे, उसी श्राप के परिणाम स्वरूप देवर्षि नारद जी का दूसरा जन्म होता है उपबरहन नामक गंधर्व के रूप में। उपबरहन नाम के गंधर्व के रूप में जन्म होता है। चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्या से इनका विवाह होता है। उपबरहन नाम के गंधर्व जब होते हैं तो इतने सुंदर थे, ऐसे ये प्रतिभावान थे कि चित्ररथ की 50 कन्याओं ने इनको माला पहना दिया। 50 के पति बन गए। गंधर्व है, बड़े सुंदर है, स्वर बहुत मधुर है, बहुत सुंदर गुणानुवाद करते हैं, गुण गाते हैं, कलाकार हैं। गंधर्व किन्नर वैसे भी बड़े कलाकार लोग होते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी के सामने संगीत का आयोजन हो रहा था, जिसमें उपबरहन जी को ही बुलाया गया गायन करने के लिए। ये गायन करने के लिए पहुंचे, कलाकार थे, बुलाए गए, पहुंचे। ब्रह्मा जी तो जान रहे हैं कि ये नारद ही गंधर्व बना है। अब वहां पर जो संगीत का आयोजन था, उस समय अप्सराएं भी बुलाई गई थी। अप्सरा जो रंभा है, उर्वशी है इत्यादि, उनके नृत्य देख करके इनका मन चंचल हो गया है काम भाव से। वासनात्मक भाव इनके हृदय में जागृत हुआ, और वो इतना प्रबल हुआ कि इनका तेज स्खलित हो गया। श्री ब्रह्मा जी देख रहे थे, इनको बहुत बुरा लगा। फिर श्राप दिए, जाओ तुम्हारा जन्म मनुष्य योनि में हो। अब उस श्राप के कारण उपबरहन गंधर्व ने तुरंत योगाग्नि में अपने शरीर को नष्ट किया। 50 पत्नियों को मारा, 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 50 प
शरीर को नष्ट किया और इस भूलोक में आकर के द्रुमिल गोप के घर में उनकी धर्म पत्नी कलावती के गर्भ से जन्म लिए। तो 4 महीने के अंदर ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, दुर्मिल गोप का देहांत हो गया। इनकी माता कलावती एक ब्राह्मण परिवार में दासी पना के काम करने लगी, सेवा टहल करने लगी दासी बन करके। ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा थे, पुण्यशील थे, सज्जन थे। उनके पास संत लोग आए चातुर्मास करने के लिए। ब्राह्मण परिवार ने, उस ब्राह्मण ने संतों के लिए चातुर्मास करने के लिए उचित प्रबंधन किया। दासी पुत्र है ये बालक, चूंकि उनकी माता दासी है, दासी पुत्र है, लेकिन ये जितेंद्रिय है, ये चंचल नहीं है, ये शांत है, ये गंभीर है, प्रसन्न रहने वाले हैं। अन्य बच्चों की तरह गोली डंडा में मगन होने वाले नहीं है, खेल कूद में नहीं लगने वाले हैं। संतों के पास में जाकर के बालक बैठने लगे। संत आरती पूजा करें, प्रसादी इनको दे, चरणोदक दें। और जब संत के पास है बालक है तो स्वाभाविक है संत कमंडल दे, लो बच्चा जरा जल भर के ले आओ, तुरंत जल भर के ले आओ, बच्चा अमुक फल ले आओ, फल ले आओ। जो जो कार्य संत का है सब सेवा करें। संत भी बड़े प्रसन्न रहे, बालक बहुत संतों के प्रेमी है। और ये संतों के बीच में केवल सोने भर के लिए माँ के पास आ जाए, इसके बाद जैसे जगह नहा धो करके तुरंत संतों के पास पहुंच जाए। संत लोग उनको टीका लगा दें, ठाकुर जी के चरणोदक दे दें, प्रसादी दे दें और भोजन पवावें। ये बालक भगवान है, बड़े खुश हो गए। एक दिन संतों को बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने अपना उचिष्ट प्रसाद इनको दिया। देवर्षि नारद जी कहते हैं, भगवान वेदव्यास जी, उस उचिष्ट प्रसाद के परिणाम स्वरूप मेरे सारे पाप नष्ट हो गए, मेरा मन पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। चातुर्मास पूरा करने के बाद संत जब जाने लगे तो मैं रोने लगा, बाबा हमें भी साथ में लिए चलिए। बाबाओं ने कहा, अरे बचवा, तुम्हारे पिताजी पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, मैया के तुम अकेले हो, तुम भी चले जाओगे तो मैया बहुत दुखी हो जाएंगी, इसलिए तुम माँ की सेवा करो और सुनो, इस प्रकार से तुम भगवान का नाम लिया करना, ध्यान करना। ये सारी बात बता दिए और संत लोग चले गए। श्री नारद जी कहते हैं, हे भगवान वेदव्यास जी, संतों के जाने के बाद मैं सोच रहा था ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि माँ का स्वर्गवास हो, फिर मैं भगवान का भजन ध्यान ठीक से कर सकूं। और क्योंकि माँ का मैं बहुत प्यारा पुत्र था, माँ हमेशा दुर्राती थी और मेरे लिए ही दासी पना होकर के दासी पना को स्वीकार करके सेवा करती थी। मुझे कोई दुख न हो, मुझे कोई कष्ट न हो, इस बात को पूरा ख्याल रखती थी। मैं भी माँ की बड़ी सेवा करता था, मेरा भी माँ में बड़ी अनुरक्ति थी। मैं चाहता था कि माँ का स्वर्गवास कभी भी हो तो सुख पूर्वक हो, इनको क्लेश न हो। धीरे धीरे करके समय बीता। एक दिन सांप ने माँ को काट लिया। माँ गौ दोहन करके लौट रही थी, सर्प ने काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। मैंने सोचा कि ठाकुर जी की इच्छा है, यही विधान है। मैंने उनका अंत्येष्टि संस्कार किया और फिर वहां से चल दिया। अब मेरा कोई मतलब रहा नहीं, मेरे जीवन में केवल मेरी मैया थी और कोई था नहीं मेरे लिए। उनका स्वर्गवास हो गया, मैं वहां से चल दिया। जैसे कागभूषुंडी जी कहते हैं, भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता। भजन करना लक्ष्य था,
श्री नारद जी कहते हैं मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया, घने जंगल में जाकर के नदी के कुंड में स्नान किया और पीपल के नीचे बैठ करके संतों के द्वारा बताए गए उस स्वरूप का ध्यान किया। जैसे ध्यान किया थोड़ी देर में वे ठाकुर जी, वे श्याम सुंदर, वे मधुर मनोहर मूर्ति मेरे हृदय में प्रकट हो गई। ठाकुर जी मेरे हृदय में प्रकट हो गए और थोड़ी देर के बाद फिर गायब हो गए। मैं बड़ा व्याकुल हुआ, छटपटाने लगा, अब कैसे दर्शन हो, कैसे मिले, बार बार कोशिश कर रहा हूं, मुझे वो स्वरूप नहीं दिख रहे हैं। आकाशवाणी हुई, तुम्हारी निष्ठा को, विश्वास को, श्रद्धा को और संतों की वाणी को सत्य करने के लिए, मजबूत करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम साधना करो, भजन करो, अगले जन्म में मैं तुमसे फिर मिलूंगा। बड़ा संतोष हुआ, ठाकुर जी की वाणी हुई है, अगले जन्म में ही सही, कोई बात नहीं। ठाकुर जी 10 जन्मों के बाद कहते तब भी संतोष होता, पर अगले जन्म में मिलने की बात उन्होंने कह दी, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मैं वन में रह करके भजन साधना शुरू किया। और धीरे धीरे समय बीता, मेरा शरीर छूटा और फिर मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। मानस पुत्र बना। ब्रह्मा जी बड़े खुश हो गए, बेटा अब तुम खूब भजन करो, भजन करो। फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि अब सृष्टि का विस्तार करो, भजन करो। और भजन करने लगे नारद जी महाराज। श्री नारद जी कहते हैं ठाकुर जी मेरे गायन से प्रसन्न होकर के मुझे वीणा प्रदान किए। मैं वीणा बजाते हुए जब गायन करना शुरू किया तो मेरे प्रभु मुझ पर बड़े प्रसन्न हो गए। मैंने एक दिन उनसे पूछा, प्रभु मुझे जब आपसे मिलने की इच्छा होगी, जब आपके दर्शन की लालसा जगेगी तो आप कहाँ मिलोगे बताओ, वहीं मैं आ जाऊंगा। वैकुंठ में, योगियों के हृदय में। ठाकुर जी ने कहा नहीं, नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरा भक्त जहां मेरा गुणानुवाद करता है मैं वहीं आ जाता हूं। मतलब जब मुझे दर्शन की इच्छा तुम्हारे मन में हो, तुरंत गायन शुरू कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा कहा। तो नारद जी ने अपनी कथा सुनाई है किनको? भगवान वेदव्यास जी को। भगवान वेदव्यास जी को सुना करके उनके चित्त को, उनके हृदय को, उनके भाव को स्थिर किया है